मुश्किल से 14 फीट की छत है। 14 फीट की छत से कोई गिर करके कैसे मर सकता है? तो मरेगा नहीं, हाथ टूटेगा, पैर टूटेगा, गर्दन में कुछ भी होगा, लेकिन मैं जान नहीं जाएगा उनका शरीर। आप देख सकते हैं कि हमारी उपस्थिति इस समय गुलहरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मंगलपुर गांव सभा में है। पता ही चल रहा है कि रात के करीब 1 बजे का वो समय रहा और एक व्यक्ति इसी छत से गिर करके उनकी मृत्यु हो गई है। अब यह कहीं ना कहीं जांच का विषय बन गया है कि छत से किसी ने ढकेल दिया है या मार करके उनको फेंका गया है। इस पर प्रशासन लगातार संज्ञान लेकर के जांच में जुटी हुई है। हमारे साथ जो मृतक हैं उनकी बहू हैं, इनसे हम लोग बात करते हैं। क्या दिक्कत हुई थी उनको कि वो अपने पता चला कि घर पे नहीं रहते थे और यहाँ सोते थे आके? वो 10 साल 15 साल से इसी में रहते थे, बाहर रहते थे, ठेका चलाते थे पेंटे का। उधर से आते थे 4 दिन 8 दिन 10 दिन 1 महीना जब रहते थे तो इसी में रहते थे, घर नहीं जाते थे। उनका परिवार है ना? अच्छा, तो ये उनकी पत्नी है। इनके साथ उनका संबंध ठीक नहीं है क्या? नहीं, जैसे संबंध ठीक बा, लेकिन एनन पचन में ऋषि ऋषा हो गई लाल है। ओकरे बाद ये अपन यहाँ रहे, वो अपन वहाँ रहे, और इनाय बग मां सगरा फौदारी ई कोनो बात नहीं है। खाली अपने में दोनों जना नहीं जात रहना, नहीं आवत रहना। आप उनकी बहू हैं और क्या लगता है किसी से उनकी दुश्मनी थी या कोई रंजिश थी या कोई और बात थी? दुश्मनी किसी से नहीं थी इधर, क्यों दुश्मनी नहीं रहा। जैसे डेड बॉडी को देख करके जो लाश नजर आ रही है उसमें ये पता चल रहा है कि कहीं कोई गंभीर चोट नहीं आई है। और इतने छोटे से छत से, मुश्किल से 14 फीट की छत है, 14 फीट की छत से कोई गिर करके कैसे मर सकता है? तो मरेगा नहीं, हाथ टूटेगा, पैर टूटेगा, गर्दन में कुछ भी होगा, लेकिन मैं जान नहीं जाएगा। उनका शरीर भी ठीक ठाक था, स्वस्थ व्यक्ति थे, एकदम सही रहा। क्या लग रहा है आपको? गाँव वासी हैं? अच्छा, आप बहन है, क्या बताइएगा, क्या दिक्कत मतलब नजर आ रही है? बाबू वही सुतावल रहने, हाँ वो देखा ले लिए। हम अपने घर से रात में वही सुतावल। अच्छा, घटना के बारे में किसने आपको बताया था? हम के ना कोई बतावला, ऐसे ही चली आई रात में? हाँ रात में ना जाना वाला। चलिए आइए, कुछ और बताना चाह रही थी आप, क्या करेंगे? सर, अब छत पर से कोई गिरेगा तो सर उसी तरफ नहीं रहेगा, दीवार की तरफ तो नहीं रहेगा सर, इधर रहेगा उधर रहेगा उधर रहेगा, हाथ गोड़ भाई गिरेगा कोई तो छटपियाएगा, कुछ तो होगा। तो क्या मतलब अब यहाँ पता चल रहा है गांव में आने करके अक्सर लोग यहाँ इसी एक्सचेंज पर बैठ करके और नशा भी करते थे, पार्टी चलती थी, खाना पानी नहीं करते, बहुत ही कभी कोई जबरदस्ती करता तो हल्का फुल्का ले लेते तो बाहर वाहर में रहते थे। तो यहाँ गांव के लोगों से कोई दुश्मनी तो नहीं है? नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। वो कुकुर बिलार से भी प्यार बहुत ज्यादा करते थे, मनीष तो छोड़िए सर, इतना अच्छे आदमी थे। उसके साथ 10 ठो 20 ठो लड़के हमेशा घूमते थे, बच्चे सारे गांव का, जब वो आ जाते थे। कहाँ रह करके वो काम करते थे? बंगलौर में। अच्छा, बेंगलोर में रहते थे। बंगलौर में। तो यहाँ अभी कितना दिन पहले आए? 3 तारीख के ना है वो, 3 तारीख के ना, हाँ 3 तारीख के आए। भाई का लड़का का शादी था। अच्छा, आप बताइए, इधर आइए। 3 तारीख का आए थे, उनके भाई का लड़का का शादी था, पाए पे जब मारे उस विवाह खातिर आए थे, और गांव में भी इस लड़की का शादी था, 2-3 लोग का, उसी वास्ते रुके थे। यानी शादी का जहाँ जश्न मनाया जा रहा, आज आप देख सकते हैं कि मातम फैल गया है। अच्छा, तो निपट गया सर, शादी सभी का निपट गया। अब कह रहे रात के बाद में क्या हुआ, अब उनका टिकट भी था, सुन रहे थे वो जाने वाले थे 10 बजे का, सुने हैं हम, देखे तो नहीं है सर, लेकिन आप 10 बजे सुन रहे हैं कि उनका फ्लाइट का टिकट था। हाँ, हमारे घर भी गए। यहाँ पे किसके साथ वो ज्यादा समय रहते थे? वही सतई के साथ, सतई प्रसाद के साथ। सतई यादव जी हैं, सतई कौन है? यादव। सतई यादव जी हैं, उनके साथ ही अक्सर रहा करते थे और यहीं पे लोग बता रहे हैं कि रात में भी रुक जाया करते थे, अपने घर नहीं जाते? नहीं, यहीं पर रहते थे वो, घर में, घर पे वो जनाव ले गए। अच्छा, उन्होंने ही जाके आप लोगों को बताया भी? वो जनौले हैं। अच्छा, रात में जैसे जब वो गिरे तो तुरंत उनकी मृत्यु हो गई थी या उनको हॉस्पिटल तक ले जाया? नहीं, कोई कान और नाक से खून निकल रहा था। हाँ, कोई नहीं ले गया वहाँ पे निकल के वो इतना सारा गिरा है, कान और नाक से, इतना ऊपर से गिरेगा कोई भी कान नाक से खून नहीं निकलेगा। चलिए आइए, हम लोग एक बार इनके बहू से एक बार और बात करेंगे। क्या लगता है कि कोई रंजिश है, नजर आ रही है कोई और बात? आप तो उनकी बहू है, बेटी है उनकी। और कोई बात नहीं है, उतने ऊपर से कोई भी गिरेगा तो मरेगा नहीं, हाथ पैर टूटेगा। इस दीवार को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऊपर से गिरने के बाद कोई मरता तो नहीं है। ये तो भाई क्या लग रहा है, कोई मार करके फेंक दिया है?
अब मालूम नहीं मार कर फेंका कि क्या करके फेंका, लेकिन यही हो रहा है कि मान लेते छत पर से गिरेगा तो ऐसे गिरेगा। वो ऐसे सुताए हुए थे, इस इधर इधर सर था, उधर पैर था, इधर हाथ था। क्या मांग कर रही है? अभी हमारा कोई मांग नहीं है, अभी जब आएंगे सब रिपोर्ट आ जाएगा तब ना। चलिए, ये आप देख सकते हैं कि बगल में एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। शायद इस सीसीटीवी कैमरे को खंगालने के बाद कुछ तथ्य निकल करके सामने आए और पता चल सके कि किस तरीके से वहां से इस छत से गिरने से उनकी मृत्यु हुई है। तो प्रशासन के लिए भी ये कहीं ना कहीं जांच का विषय बना हुआ है कि आखिर इस जो हत्या है कि जानबूझ करके की गई आत्महत्या है, इस गुत्थी को कैसे सुलझाया जाए, ये प्रशासन के लिए भी एक चैलेंज है। हम कुछ अन्य लोगों से भी बात करके और फिर अपनी इस खबर को एंड करेंगे। रात में एक व्यक्ति बताया जा रहा है कि गिर करके छत से मृत्यु हो गई है। क्या लगता है कि किस तरीके के व्यक्ति थे? कुछ मतलब किसी से झगड़ा झाम चल रहा था, कोई रंजिश थी, कोई साजिश? नहीं, रंजिश वंजिश कुछ नहीं थी, बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे। अच्छा, इस एक्सचेंज ऑफिस में लोग कह रहे हैं कि 10-15 सालों से यहाँ आना जाना है, यहाँ रुकना है, परिवार के आना पास जाना रहता था। ये आते थे तो यहीं रुकते थे, यहाँ से अपने नात रिश्तेदारी सब करते थे यहीं से। परिवार के पास नहीं जाते थे? नहीं, परिवार के पास नहीं जाते थे। गाँव पे कोई भी कार्यक्रम रहता था तो जाते थे। तो इसका मतलब कि अगर कोई व्यक्ति बाहर रह के बंगलौर जैसी जगह पे ठीक ठाक अच्छा कमाई कर रहा है, सब कुछ व्यवस्था अच्छी है, तो फिर वो व्यक्ति परिवार में नहीं शामिल हो रहा है। उनकी बहू बता रही है कि पता नहीं कैसे हत्या हो गई है, क्या होगा? आपको क्या? अब इसके बारे में नहीं कुछ बता सकते कैसे हो गई, लेकिन ये है कि वहाँ पे गिरे मिले थे, ठीक, उनके घर को सूचना दिया गया था, वो दिए थे सतई यादव, जिनके साथ ये रहते थे? हाँ, जिनके साथ रहते थे। जो मृतक हैं उनकी बेटी उनकी बहू है, वो कह रही है कि सतई यादव जी के साथ ही उनका ज्यादा समय बीता था। आपके साथ उनका दोस्ताना ताल्लुकात है 15-20 साल से। बहुत बड़ा समय होता है। 20 साल में तो एक जनरेशन, एक पीढ़ी बदल जाती है। क्या समझ में आ रहा है क्योंकि आप उनको करीब से जानते हैं? देखिए सर, जैसे हम ऐसे सोए थे, अब ऊपर वो सोए थे, हमको क्या मालूम कहा था भाई। जैसे जीसीबी वाले आए, वो बताए तब हम जान पाए, तब आगे आए हम देखिए। जैसे 1-2 दिन पहले इनका मानसिक स्थिति ठीक ठाक, कोई तनाव में तो नहीं थे? एकदम बढ़िया थे, असला कोई दिक्कत नहीं था। बहू उनकी आशंका जता रही है कि कहीं ना कहीं हत्या हुई है। अरे भाई, मान लीजिए कोई कुछ कह सकला, माले शंका के आधार पर कोई कुछ कह सकला, उसका रिपोर्ट बताएगा तब। नहीं, वो तो ठीक है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसका जांच होगा, पता चलेगा किस वजह से हत्या हुई है, मृत्यु हुई है, आत्महत्या की है, ये तो पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल चूंकि आप उनके सबसे करीबी हैं और सारे लोग आप ही कह रहे हैं कि वो सही से बता पाएंगे। जैसे देखिए सर, हम ऊपर नहीं थे, जैसे बात हम हेठे सोए थे। जैसे हम रात के 1 बजे रात यहाँ जाके थे, चले गए, उसके बाद तुरंत आए हम सोए, वो बाद में गए सोने। जैसे उनकी आदत है, खाना खाने के बाद टहलते थे। तो यहाँ पे पार्टी होती थी, नशा लोग करते, तो कहीं ऐसा नहीं उस रात नशे में थे? नहीं, ऐसा नहीं है। हल्का फुल्का लिए थे, मतलब वैसा नहीं कोई नशा था, कोई की ठहरने वाला, गिरने वाला। आपको नहीं लग रहा है कि थोड़ा सा दिखाइए कैमरा उधर, कि ये उस छत की दीवार और यहाँ से लेकर के जमीन से देखा जाए, वो भी कच्ची सड़क है, ये ऐसा भी नहीं कि आरसीसी है या इंटरलॉकिंग है, कच्ची सड़क से 14 फीट 15 फीट की ऊंचाई से कोई गिर जाएगा तो क्या मर जाएगा तुरंत? अरे तो नारी में गिर के मर जाता है आदमी। अगर सर कोई 1 मिनट से वो तुम्हारे जो बहुत ऊपर है, नहीं, प्रथम दृष्टिया देखने के बाद जो नजर आ रहा है, जो लोग अनुमान लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। बाकी देखिए सर, हम क्या बताएं, कुछ जैसे कोई जानकारी नहीं है तो हम क्या बताएं, कैसे क्या हुआ, मतलब हम जान ही नहीं पा रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या कहा जाए, क्या बताएं, क्या बताएं। चलिए, हाँ, हमारे साथ एक युवा है, बोलना चाह रहा है। सर, अगर किसी प्रकार से कोई अगर आक्रमण करता है तो एक बार में तो होगा नहीं, या अगर मेडिकल रिपोर्ट आएगा तो उसमें साफ जाहिर हो जाएगा। यहाँ बसबानी करने से कोई फायदा है नहीं। अच्छा, उस रात में कितने लोग यहाँ रुके थे आपके पास? हम लोग 3 थे पहले, एक आदमी और आए, 4 हो गए। 4 हो गए। जैसे हम लोग निकल गए तिलक में, 2 लोग बैठ के अपना खाना वो लोग खाए खातिन व्यवस्था मगोर मतलब हमन के चल गई तब आई नहीं, मतलब अच्छा, आप यहाँ से निकल चुके थे? फिर यहाँ 2 ही लोग बचे थे? हाँ, 2 ही लोग बचे। दूसरा व्यक्ति कौन है? वो पलटू नाम का था। वो इस समय कहाँ पे है? मिर्चाइन के टोला इधर है, जप्ती। चलिए, क्या मांग करते हैं, चूंकि आपके दोस्त हैं और लंबा समय आपने बिताया है उनके नहीं, तो हम आए तो खाना खा रहे थे, वो तो हम जैसे वो अपना वो मोटरसाइकिल लेके चले गए, एक खाना लेट ले खाए, बैठ करके खा करके, उसके बाद अपना वो
हम जैसे सो गए तब तक, उसके बाद वो चले गए ऊपर। चलिए, आप देख सकते हैं कि सारे लोगों ने जो बातें बताई हैं एक रहस्य बन चुका है कि कैसे उन्होंने आत्महत्या कर लिया या किसी ने मार के फेंक दिया, लेकिन कहीं ना कहीं यह एक बड़ा चैलेंज नजर आ रहा है कि इस हत्या है या आत्महत्या है, इसकी गुत्थी को कैसे सुलझाया जाए। फिलहाल देखते रहे गोरखपुर हलचल और बने रहे हमारे साथ। हम अगले खबर में फिर से आपको मिलते हैं।